हेलो दोस्तों, तो आज ही हम आपके लिए रीजनिंग की अगली वीडियो लेकर तो आज हम बात करेंगे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के अगले पार्ट की। आज हम आपको क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 40 तक कंप्लीट करा देंगे। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पाएंगे, तो कॉपी कलम उठाइए और शुरू हो जाइए हमारे साथ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। आप 31 में क्वेश्चन पढ़ पा रहे होंगे कि एक दिन सूर्यास्त के बाद दो दोस्त संजीव और राजीव सूर्यास्त के समय, देखिए सूर्यास्त के समय की बात है, तो देखिए सूरज हमारे दिशा में होगा, मतलब कि पश्चिम दिशा में होगा। ठीक, ये होगी हमारी पूरब, उत्तर, दक्षिण। दो दोस्त संजीव और राजीव आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। दो दोस्त थे, देखिए मेरा बना लेते हैं। यहाँ पे संजीव है, यहाँ पर हमारे ये संजीव हमारा, और ये राजीव। दो आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। देखिए संजीव ऐसे खड़ा था जैसे मैं इस टाइम खड़ा हूं, राजीव ऐसे खड़ा था। ठीक, हम ऐसे मानेंगे। ठीक, तो देखिए अब क्या कह रहा है हमसे बोला है यदि राजीव की परछाई संदीप के ठीक दाहिने ओर, मतलब सीधे ओर, तो संजीव मेरी तरह दाहिने ओर, मतलब कि मेरे सीधे हाथ पे गिरेगी, मतलब कि राजीव की परछाई इस दिशा में होगी, संदीप के दाहिने ओर हो। अब देखिए परछाई इस दिशा में है अगर जो, तो मैं कह सकता हूं सूरज हमारा ऊपर होगा, मतलब कि ऊपर होगा हमारा क्या होगा, पश्चिम। नीचे होगा हमारा कौन सा, पूरब। और देखिए अगर जो पूरब दिशा में अपना मैं सीधा हाथ कर देता तो जो हमारा मुंह होगा वो उत्तर की तरफ जाता है, उत्तर। और ये कौन सा हो गया हमारा, दक्षिण। अब देखिए सवाल पढ़ते हैं, हमसे क्या कह रहा है। तो संजीव किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, तो संजीव किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, उत्तर दिशा की तरफ। चलते हैं अगले सवाल पर। तो क्वेश्चन नंबर 32 में आप पढ़ पा रहे हैं कि एक दिन शाम 4 बजे, तो शाम 4 बजे की बात है, सुधांशु अपने घर से वापस लौट रहा था। तो सुधांशु अपने स्कूल से वापस लौट रहा था, स्कूल से वापस लौट रहा था, स्कूल से। कौन, सुधांशु। सुधांशु, ठीक। अब देखिए उसके बाद क्या कराए वो, ठीक। उसके विपरीत दिशा से आ रहा था कौन, सुरेश। सुधांशु ने देखा कि सुरेश की परछाई, किसकी, सुरेश की परछाई सुधांशु के दाहिने ओर, सुधांशु के दाहिने ओर, मतलब सुधांशु का दाहिना होगा ऊपर की तरफ, तो सुरेश की परछाई ऊपर की तरफ होगी, इसका दाहिना हो गया ये। ठीक, पढ़ रही थी, तो इस शाम का टाइम था, तो हमारे हो गया क्या, हमारे देखिए शाम के टाइम जो हमारी दिशा होती है वो शाम के टाइम सूरज कौन सी दिशा में चला जाता है, अपना पश्चिम दिशा में चला जाता है, नहीं चला जाता है। तुम्हारी कौन सी होगी, हमारी पश्चिम हो गई। ये हमारी कौन सी होगी, पूरब हो गई। और देखिए पूरब की तरफ सीधा हाथ करने पर ये हमारी होगी उत्तर, क्योंकि हमारी दक्षिण। तो आप पढ़ पाएंगे पहला सवाल कि तो सुधांशु किस दिशा की ओर जा रहा था। सुधांशु जो है किस दिशा की ओर जा रहा था, वो उत्तर दिशा की तरफ जा रहा था। चलते हैं अगले सवाल पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। आप पढ़ पा रहे होंगे जट जब अपने पास पहुंचा तो उसका चेहरा दक्षिण दिशा की तरफ था। ठीक, घर से ऑफिस जाने के बीच में 2 बार लगातार दाएं मुड़ा, मतलब कि यहां से नवाना ऑफिस में निकला और 2 बार लगातार दाएं मुड़ा, 1 बार मुड़ा, 2 बार दाएं मुड़ा। ठीक, मतलब क्लॉकवाइज। फिर 2 बार लगातार बाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा वहीं से, फिर हमारा 1 बार और 2 बार। ठीक, तो अब ये देखिए यहाँ पर किस दिशा में, वो दक्षिण में है अपना। और यहाँ पर कौन सी दिशा होगी हमारी, दक्षिण की उल्टी कौन सी, उत्तर हमारी। तो देखिए सर्वप्रथम वह किस दिशा की ओर चला था, तो उसका आंसर हो गया हमारा दक्षिण की तरफ ही वो चला था। ठीक, चलते हैं अगले सवाल पर। चलते क्वेश्चन नंबर 34 पर। एक सुबह सूर्योदय के तुरंत बाद, सूर्योदय के तुरंत बाद है, ठीक, मतलब कि ये आप समझ गए होंगे। ठीक, सूर्योदय के तुरंत बाद ए और बी एक दूसरे को आमने सामने बात कर रहे थे, ए और बी एक दूसरे से। तो यहाँ पर हो गया हमारा ए, यहाँ पर हो गया बी। ए ऐसे बात कर रहा था, बी ऐसे। ठीक, समझ गए आप। यदि बी की परछाई ए के ठीक बाएं पड़ रही थी, बाएं मतलब कि उल्टे हाथ पे, तो बी की परछाई मतलब ऊपर की तरफ होगी। ए का बाएं ऊपर तो होगा, तो बी की परछाई ऊपर की तरफ होगी। ठीक, ऊपर की तरफ होगी मतलब कि यहाँ पे हमारा सूरज होगा, सूरज होने का मतलब यहाँ पे हमारा पश्चिम होगा, और सूरज की तरफ सीधा हाथ करने पर हमारे मुख के सामने जाएगा वो उत्तर आएगा, और बाकी दिशा दक्षिण होगी। अब पढ़ते हैं, तो ए का चेहरा किस दिशा के विपरीत था। तो ए का जो चेहरा है किस दिशा के विपरीत था, देखिए ए का चेहरा उत्तर की तरफ है,
उत्तर किसके विपरीत है? दक्षिण के विपरीत। चलते हैं अगले सवाल पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। एक शाम सूर्यास्त के ठीक पहले राम और मोहन एक चौक पर खड़े बात कर रहे थे। तो यहाँ पर राम था और यहाँ पर मोहन था। याद ही हमें समय दिया है कितना? सूर्यास्त, मतलब कि पश्चिम दिशा में होगा सूरज, ठीक। तो हमसे कह रहा है, क्या कह रहे हैं? अगर राम की परछाई, अगर मोहन की परछाई, किसकी? मोहन की परछाई राम के ठीक बाईं ओर पड़ती है, मतलब राम का बायां मतलब ऊपर की तरफ इस दिशा में, तो सूरज इस दिशा में होगा। तो हमारे कौन सी होगी दिशा? पश्चिम। ये हो गई। पूर्व ये हो गई, पूर्व की तरफ सीधा हाथ करने पर हमारे मुख के सामने होगा उत्तर, और ये होगी हमारी दक्षिण, ठीक। अब पढ़ते हैं सवाल। तो राम का चेहरा किस दिशा में होगा? तो राम का चेहरा होगा दक्षिण दिशा में। चलते हैं अगले सवाल पर। तो हमें यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, जब भी आपको ऐसी कुछ दिशा वाले सवाल हो तो आप दो डायग्राम बना लीजिए, एक अलग और एक जो बदलने वाला है उसे अलग। हमेशा आसानी होगी क्वेश्चन करने में आपको, ठीक। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया अपनी दिशाओं का नाम। उत्तर, ये हमारा हो गया कौन सा? दक्षिण। ये हमारा हो गया पूर्व, हो गया हमारा पश्चिम। उत्तर से पूर्व की तरफ हमारा हो गया उत्तर पूर्व, दक्षिण से पूर्व की तरफ हमारा हो गया दक्षिण पूर्व, दक्षिण से पश्चिम की तरफ हमारा दक्षिण पश्चिम, उत्तर से पश्चिम की तरफ होगा उत्तर पश्चिम। अब देखिए आप सवाल क्या कहते हैं हमें। हमसे सवाल में कहा है यदि दक्षिण पूरब को उत्तर कहा जाए, ठीक है जी। देखिए इसे उत्तर बोला गया है, ठीक। और उत्तर पूरब क्या हो जाए हमारा? पश्चिम हो जाए, ठीक। फिर समझ लीजिए, यदि दक्षिण पूरब हमारा उत्तर हो जाए और उत्तर पूरब हमारा पश्चिम हो जाए, तो आगे परिवर्तन यही जा रहा है। पश्चिम का उल्टा क्या था? हमारा पूर्व। उत्तर का उल्टा क्या? हमारा दक्षिण, ठीक। उत्तर से पूर्व की तरफ क्या होगा? हमारा उत्तर पूर्व। और पश्चिम से, देखिए अब जरा आप यहां से, उत्तर से पश्चिम की तरफ क्या होगा? उत्तर पश्चिम। दक्षिण से पश्चिम तरफ क्या होगा? हमारा दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व। अब देखिए सवाल क्या पूछा, हमसे पूछा है कि पश्चिम क्या होगा। जो हमारा पश्चिम था, यहाँ पर हमारा पश्चिम ये था, तो पश्चिम क्या होगा? हमारा दक्षिण पूर्व होगा पश्चिम। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 37 पर चलते हैं। यदि दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए, बिल्कुल सेम यही कंडीशन है हमारी। तो देखिए दक्षिण पूर्व को हमें कह रहा है क्या कहने के लिए? पूर्व। और उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए, और दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए। ये हमारा कौन से हमारे हो गए? उत्तर। तो देखिए उत्तर को क्या कहा जाएगा? जो हमारा उत्तर है इसे क्या जाएगा? उत्तर से पश्चिम की तरफ, तो क्या कहा जाएगा? उत्तर पश्चिम कहा जाएगा। चलते हैं अगले सवाल पर। नंबर 38 की तरफ। एक दिन सुबह की बात है, मतलब कि पूर्व दिशा में होगा हमारा। सूर्य के बाद एक पोल की ओर मुख करके खड़ा था। तो रमन हमने यहाँ खड़ा था, हमने माना रमन ये था, इसके सामने एक खंबा था, ये रहा पोल लोहे का, ठीक। ऐसे खड़ा था सामने, उसके सामने खंबा था, ठीक। अब देखिए क्या होता है फिर। उसके ठीक दाईं ओर पोल की छाया थी, रमन के दाईं ओर पोल की छाया थी। तो यहाँ हो गया पोल, ये हो गया इसकी क्या होगी? छाया। पोल की छाया होगी तो मतलब ऊपर सूरज होगा। ऊपर सूरज का तरफ दिशा कौन सी हमारी? पूर्व। पश्चिम। पूर्व की तरफ सीधा हाथ करने पर अपना आपके मुख के सामने जो दिशा आएगी वो उत्तर आएगी, बाकी आपकी दिशा दक्षिण। तो देखिए हमसे क्या पूछा है सवाल, हमसे पूछा है कि वह किस ओर मुंह करके खड़ा था। तो वह दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके खड़ा था। चलते हैं अगले सवाल पर। तरफ एक दिन सूर्योदय के बाद सुनीता और मोती, तो आपको पता होगा किसी क्रम में बात कर रहा हूं मैं। सुनीता इधर की तरफ, मोती इधर की तरफ, ठीक। आपस में खड़े होकर बात कर रहे थे और वे अजमेर के दरगाह पर खड़े भी थे पीछे अजमेर के दरगाह पर। ये था पीछे कोई दरगाह होगा नहीं कोई। देखिए ड्राइंग मेरी ज्यादा कुछ खास ठीक नहीं है। ये हमारा अजमेर का दरगाह, ठीक। दरगाह पर खड़े थे और जी अगर मोती की छाया सुनीता के ठीक दाहिनी ओर पड़ रही थी, मतलब सुनीता के दाहिनी मतलब नीचे की तरफ, तो मोती की छाया नीचे की तरफ होगी हमारी, ठीक। तो नीचे की ओर कहने का मतलब हमारा सूरज जो ऊपर होगा,
ऊपर होने का मतलब आप पढ़ रहे हो सूर्योदय के बाद, तो सूर्योदय मतलब कौन सी दिशा होगी हमारी, पूर्व होगी। ये हमारी कौन सी होगी, पश्चिम। पूर्व दिशा सीधा करने पर हमारी होगी उत्तर। अब चलते हैं अगले सवाल पर। देखिए आप पढ़ पा रहे होंगे सवाल हमारा क्या है फिर। तो मोती किस दिशा की ओर मुख करके खड़ी थी, मोती किस दिशा की ओर मुंह था, मोती का उत्तर दिशा की तरफ था। चलते हैं अगले सवाल पर, चलते क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। मैं एक नदी के किनारे पीट करके खड़ा हूं, नदी के किनारे एक नदी है बह रही है, मैं इधर की तरफ पीट करके खड़ा हूं, ठीक। मतलब कि मैंने लिखा अपना नाम, मैं लिख लेता हूं अपना नाम, मेरा नाम है गौरव, मैं इधर की तरफ पीट करके खड़ा हूं, मतलब कि ये मेरा मुंह को दर्शा रहा है इधर की तरफ को, ठीक। ऐसे मेरी पीठ है, पीछे नदी बह रही है। अब देखिए क्या होता है फिर थोड़ी देर बाद ही, पानी में स्वतंत्र रूप से बहती हुई कोई वस्तु बाएं से, मेरी बाएं से दाएं ओर जा रही है, और जब मैं ऐसे खड़ा हूं तो मेरी बाएं से, तो बाएं मेरा हाथ कौन सा होगा, ये वाला, दाएं ओर जा रही है मतलब इस ओर, तो भाव कैसा होगा उसका, भाव कुछ ऐसा होगा उसका, ठीक। मतलब कि इस तरफ से कुछ भाव होगा उसका, ठीक। तो देखिए हमसे क्या कह रहा है, नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है, तो नदी पश्चिम से, पश्चिम है इधर, इधर पूर्व है, पूर्व की तरफ सीधा हाथ करने पर कर दिया मैंने। सामने जो दिशा मतलब नीचे की तरफ उत्तर होगी हमारी। अब देखिए हमसे क्या पूछा है, तो मेरा मुख किस दिशा की तरफ है, उत्तर दिशा की तरफ है, ठीक। चलते अगले सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। रमेश प्रातः बाग में टहल रहा है, रमेश प्रातः मतलब सुबह सुबह बाग में टहल रहा है, तो वह दूर से अपने भाई दिनेश को आता देखता है, तो हमारा रमेश यहाँ पर है और हमारा दिनेश यहाँ पर है। अब इनका मुंह बिल्कुल आमने सामने है, बिल्कुल ठीक। अब आप पढ़ पा रहे हैं, इसमें कह रहा है, ठीक। पास आने पर वह पाता है कि दिनेश की छाया, किसकी, दिनेश की छाया उसके बाईं ओर, उसके दाईं ओर बन रही है, थोड़ी दाईं ओर का मतलब नीचे की तरफ होगी, तो इधर हमारा कौन सी दिशा होगी, पूरब, पश्चिम, सीधा हाथ करने पर उत्तर ये हो गया हमारा, ठीक। अब देखिए आप सवाल, तो रमेश का मुख किस दिशा में है, दक्षिण दिशा में रमेश का मुख है। चलते अगले सवाल पर, तो आप अगले सवाल में पढ़ पा रहे होंगे 42 पर, सायकाल सूर्य डूबने से ठीक पहले उत्तर की ओर मुख करके खड़े, देखिए हमने ये बना दिया चित्र अपना, उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है कोई व्यक्ति, हमने माना यहाँ पे है उसका मुख, इस तरफ कोई व्यक्ति खड़ा है हमारा मुख करके ऊपर की तरफ, ठीक। सूर्य डूबने से पहले, ठीक, मतलब सूरज इस स्थान में होगा, तो उसे पूछा गया इस व्यक्ति की परछाई किस ओर बनेगी, हमें दिया गया है ऑप्शन व्यक्ति पर निर्भर करेगा। देखिए व्यक्ति पर निर्भर ही नहीं करेगा, क्योंकि हमें दिशा दे दी है, उसका मुख किस दिशा की तरफ है, उत्तर दिशा की तरफ उसका मुख है। अगर मैं ऐसे खड़ा रहता हूँ तो मेरी परछाई मेरे कौन से हाथ पर बनेगी, दाएं हाथ पर बनेगी, तो आंसर हो गया ऑप्शन में हमारा दाएं। चलते हैं 43 क्वेश्चन पर, तो आप क्वेश्चन नंबर 43 में पढ़ पा रहे होंगे कि अपना अंजलि की स्कूल बस उसके घर पहुंचती है, तो उसका मुख उत्तर की तरफ होता है, देखिए उत्तर की तरफ होता है उसका मुख, ठीक। अंजलि घर चलने के बाद, घर से चलने ली, उसके बाद 2 बार दाई तथा 2 बार बाईं ओर मुड़ती है, 2 बार दाईं ओर, तथा स्कूल पहुंचने से पहले, ठीक, 1 बार बाईं ओर मुड़ती है, तो हमारा किस दिशा में उसका मुख है, उसका उत्तर की तरफ, तो उत्तर हमारा ये हो गया, ये हो गया हमारा कौन सा, पश्चिम, सॉरी दक्षिण, ये हो गया हमारा दक्षिण। और जब मैं उत्तर की तरफ मुख कर लेता हूं तो हमारा जो सीधा हाथ होगा वो पूरब की तरफ जाएगा, मतलब कि पूरब, ये हो गया हमारा पश्चिम। तो देखिए हमसे कह रहा है, तो बस का मुंह किस दिशा की ओर था, कब, जब अंजलि के घर सामने बस रुकी थी, तो अंजलि घर के सामने जब बस रुकी थी तो बस ऐसे रुकी अंजलि को पकड़ने के लिए यहाँ से, तो किस दिशा की तरफ था, उसका मुंह था पश्चिम दिशा की तरफ। चलते हैं अगले सवाल पर।